पीर साहब के शब्द है 114। सभी देवी देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। सार शब्द से बाँचहु मानहु इतबारा हो। सार शब्द से बाँचहु मानहु इतबारा हो। आदि पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन एक डारा हो। सार शब्द से बाँचहु मानहु इतबारा हो। आदि पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन एक डारा हो। तिर देवा सखा भये पत्र संसारा हो। तिर देवा पत्र भये पत्र संसारा हो। ब्रह्मा वेद सही कियो इलेऊ व्यवहारा हो। ब्रह्मा वेद सही कियो शिव योग पसारा हो। ब्रह्मा वेद सही कियो शिव योग पसारा हो। विष्णु माया उत्पत्ति कियो उर्ले व्यवहारा हो। विष्णु माया उत्पत्ति कियो उर्ले व्यवहारा हो। तीन लोक दसहु दिशा यमरो किन द्वारा हो। तीन लोक दसहु दिशा यमरो किन द्वारा हो। कीर भय सब कीर भय सब जियरा लिए विष का चारा हो। कीर भय सब जियरा लिए विष का चारा हो। ज्योति स्वरूपी हाकिमा जिन्हें अमल पसारा हो। ज्योति स्वरूपी हाकिमा जिन्हें अमल पसारा हो। कर्म के बंसी लाई के पकड़ो जग सारा हो। कर्म के बंसी लाई के पकड़ो जग सारा हो। अमल मिटावो तासु का पठवो भव पारा हो। अमल मिटावो तासु के पठवो भव पारा हो। कहीं कबीर तो ही निर्भय करो परखो टकसारा हो। कहीं कबीर तो ही निर्भय करूं परखो टकसारा हो। कहीं कबीर तो ही निर्भय करूं परखो टकसारा हो। यहाँ पर जो है आदि वृक्ष जो कहा गया है, ये चेतन आत्मा को कहा गया है कि ये आदि पुरुष है या नादि पुरुष है।
ये पहले था, आज है, आगे भी रहेगा, इसमें परिवर्तन ना होता है। ये असंख्य असंख्य जीव है, सब एक जैसे सुख दुख की अनुभूति करता है, लेकिन जो अनाड़ी होता है वो कहता है कि एक ही आत्मा सब में प्रतिबिंबित होता है। जैसे सूरज के प्रतिबिंब जल में पड़ता है, वैसे एक ही आत्मा पूरा संसार में सब घट घट में है। लेकिन वो अज्ञानी के ये पता ना है। एक आदमी एगो आदमी के ले जाके जान मारता है, आ एगो खुश होता है, जो मारता है वो खुश रहता है, और जो मरता है वो रोता है। विचार करो कि एक नहीं है, अलग है। तो ये विचार करने के विषय है, समझने के विषय है, द्वैतवाद है, जानने की जरूरत है। और इसी के जो है निरंजन एक डाढ़ी है, इच्छा एक डाढ़ी है, और इसी में से 3 गो शाखा निकले, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण हरि, तमोगुण शंकर होई। ये तीनों गुण के नाम है। रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण हरि, और तमोगुण शंकर होई। ये 3 गो जो है इच्छा और मन से पैदा हुए। ये अलग डाल है। इच्छा और मन से वो आदि पुरुष जब शरीर धारण करता है तो मन और इच्छा पैदा होता है, और जब मन इच्छा पैदा होता है तब ये 3 गुण पैदा होता है। 3 गुण जब पैदा होता है तब जो है पूरा संसार पत्ते के जैसे होता है। इसमें जो है ब्रह्मा एक कर्मकांडी पंडित होते हैं, विष्णु जो है ये भक्ति मार्ग चलाते हैं, और शिव जो है ये योग मार्ग चलाते हैं। तीनों 3 पुर बसाते हैं और पूरा संसार में फैला देते हैं भक्ति। कर्मकांड के, अब भक्ति के, योग के पसारा होता है। अब इसमें जो है संसार के तीनों लोक, 10 दिशा यम रोकिन द्वारा हो, सब जो है इसी में जा करके अटक गए, भटक गए, आयासक्त हो गए। और विष के चारा, भोग के चारा, मजा के चारा, आनंद के चारा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में लग गए, कामना वासना में लग गए, राग द्वेष में लग गए, विषय भोग में लग गए, स्त्री भोग में लग गए, परिवार रिश्तेदार समाज में लग गए, राजपाट में लग गए, मान बड़ाई में लग गए। जहां सब कुछ के भूख बढ़ गया, धन बल विद्या जवानी रूप, ये सब में लुभा गए, उसी में आसक्त हो गए। ये सब लिए विष के चारा हो, यही विष के चारा है। ज्योति स्वरूपी हाकमा जिनका यमल पसारा हो, अपना स्वरूप चेतन आत्मा के जब तक ले ज्ञान ना होता है तब तक ले इससे हम छूटते ना हैं। ये हाकिमा है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ज्योति स्वरूपी हाकिमा जिनका यमल पसारा हो, करम के बंसी लाई के पकड़ो जग सारा हो। पूरा संसार कर्ममय होए, ये प्रकृति के नियम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। बाबा कहते हैं, तुलसी बाबा,
कर्म प्रधान विश्व कर राखा, आ जस करने तसही फल चाखा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए अच्छा कर्म करने की जरूरत है और अपना कल्याण करने की जरूरत है। अमल मिटाओ तासु का, पठवो भव पारा हो। कहीं कबीर तोहे निर्भय करो, परखो टकसारा हो। सतगुरुदेव कबीर साहब कहते हैं कि तुम जो है परख करो और अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है। सुनना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। इसी में मनुष्य के कल्याण होता है। और इस बात को समझने के है, विचार करने के है, इसी में मानव जाति के हित होता है। यहाँ पर जब तकले मनुष्य जो है भटकता रहता है तब तकले वो दुखी रहता है, और जब ये सबसे ऊपर उठता है तो अपना कल्याण करता है। इसलिए जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। ये शब्द 115 है। संतो ऐसी भूल जग माही, जाते जीव मिथ्या में जाहे। पहले भूले अखंडित, पहले भूले ब्रह्म अखंडित, झाई आप हुमानी। झाई में भूलत इच्छा कीन है, इच्छा ते अभिमानी। संतो ऐसा भूल जग माही, जाते जीव मिथ्या में जाही। पहले भूले ब्रह्म अखंडित, झाई आप हुमानी। झाई में झुलत इच्छा कीन है, इच्छा ते अभिमानी। झाई में झूलत इच्छा कीन है, इच्छा में अभिमानी। अभिमानी करता होए बैठे, नाना ग्रंथ चलानी। वही भूल में सब जग भूला, भूल के मरम न पाया। 184 भूलते कहिए, भूलते जग बिट माया। वही भूल में सब जग भूला, भूल के मरम न पाया। 184 भूलते कहिए, भूलते जग बिट माया। जो है सनातन सोई भूला, अब सो भूल ही खाया। भूल मिटे गुरु मिले, पारखी पारख देहि लखाई। आ कहीं कबीर भूल के औषध, पारख सबके भाई। ये संसार के भूल बहुत पहले से है। आज सब दुनिया इस भूल में भूला हुआ है। यहाँ सतगुरुदेव कहते हैं, संतो ऐसी भूल जग माही, जाते जीव मिथ्या में जाहे। ये जीव बहुत पहले से भूल भुलैया में अपना दुखी हो रहा है। आज जन्म मरण के चक्कर में घूमते आ रहा है। पहले भूले ब्रह्म अखंडित, झाई आप ही माने। जो ब्रह्मा थे वही भूले थे, तो दुनिया को भूलना निश्चित है। झाई में झूलत इच्छा कीन है, इच्छा ते अभिमानी। सब जीव इच्छा में करके और उसी में लग गया और उसी के अहंकार कर लिया। अहंकार से पतन हो गया। वो अहंकार उसके पतन के कारण बन गया। आज सभी अभिमान में कर्ता हो गए और नाना ग्रंथ मत मजहब चला दिए। आज सब अपने अपने राग में मस्त हो गए। अभिमानी करता होए बैठे, नाना ग्रंथ चलानी। अब वही भूल में सब जग भूला, भूल के मरम न पाया। सब भूल गए, इसके मरम ना जाने। 184 भूलते कहिए, भूलत जग बिट माया। जो है सनातन सोई भूला, अब सो भूल ही सबको खाया। जो सनातनी थे
सब शुरू से भूल गए। यही कारण है अज्ञानता के। सब माया, मन माया में भूल गए। त्रिगुणात्मक जगत के पाखंड में फंस गए। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण में सब गुण ही हो गए। सतगुरुदेव कहते हैं, भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे लखाई। कहीं कबीर भूल के औषध पारख सबके भाई। सतगुरुदेव कहते हैं कि जब तकले सत्य के निर्णय नहीं होगा तब तकले मनुष्य के कल्याण ना होगा। इसलिए आज जरूरत है कि सब अपना कल्याण करो। एक गुरु जी थे, एक शिष्य थे। दोनों अपने आश्रम में बहुत बढ़िया से रह रहे थे। गुरु जी जो है कहे कि शिष्य, हम बाहर भ्रमण के लिए जा रहे हैं, तुम आश्रम में बढ़िया से रहना और किसी तरह के जो है शिकायत ना मिले। शांति से रहना, बढ़िया से रहना, मेल मोहब्बत से रहना और अपना कल्याण करना। शिष्य कहा कि गुरुदेव आप जाओ, हम ठीक से सब कुछ बढ़िया संभालेंगे। गुरु जी जाते समय कहे कि देखो, कंचन से या कीर्ति से या कामनी से बच के रहना, क्योंकि मनुष्य इसी में फंसता है और यही में भटकता है, इसी में अटकता है और इसी में अपना पतन करता है। शिष्य कहा कि गुरुदेव आप निश्चिंत रहो। गुरु जी चले गए। जाने के बाद शिष्य एक दिन भ्रमण करने गया तो एक सोना के खान मिल गया। शिष्य जो है बड़ा खुश हुआ, विचार करने लगा कि अब तो हम आश्रम बनवाएंगे, धर्मशाला बनाएंगे। बहुत तरह के योजना मन के अंदर कल्पना करने लगा और वो कल्पना में पागल हो गया। 2 ठो मजदूर लिया, दोनों मजदूर के कुछ सोना खोदवाने के लिए लेके गया। जब खुदवा करने के लेके गया, दोनों मजदूर आपस में विचार किए कि बाबा अकेले है जंगल में और हम 2 हैं। अगर बाबा के मार के फेंक देंगे तो ये सारा दौलत हम लोगों के हो जाएगा। ऐसा विचार करके वो सब ने मिल करके अब बाबा के जो है मार करके फेंक दिया, अपना तरफ से मुआ डाले, फेंक दिए। उसके बाद से गुरु जी आ गए। गुरु जी जो है इधर जो है कुछ चरवाह जो है उसको उठा करके लिया करके उसको जैसे हवा पानी दे रहे थे तले गुरु जी आ गए। गुरु जी देखे कि इसके तो दुर्दशा हुआ पड़ा है। बहुत दवा बीरो होने के बाद आश्रम पर ले आया गया, होश में आया, सब कहानी सुना दिया। गुरु जी कहे कि हम कहे थे न कि कंचन कीर्ति या कामनी के चक्कर में मत पड़ना, न तो मरोगे। कहे कि गुरुदेव गलती हो गई, आगे गलती ना होगा। दोबारा जो है आश्रम पर रहने लगे। फिर गुरु जी कहे कि हम बाहर जा रहे हैं, इसको संभाल के रहना, बढ़िया से रहना। दोबारा जब गए तो एक औरत जो है शाम के आ गई। अंधेरा था, बारिश हो रहा था। उसने कही कि गुरुदेव हम रात भर ठहरेंगे, हमके शरण दे दो, हम नहीं तो हमको जंगल में के जानवर खा जाएंगे। सोचने लगा कि गुरु जी ये भी कहे थे कि किसी को जो है शरण देना चाहिए, दया करना चाहिए। उसने कहा कि वो कमरा में जो है बन खा पी के बंद करके सो जाना, अगर हम भी खुलवाएंगे तो मत खोलना। ये बात जब कह रहा था तो बाबा होश में था। जब 12 बजा तो रात बाबा के भूत पकड़ लिया, अब बाबा बेहोश हो गया। अब जाके गेट बजाने लगा। जब वो केवल दरवाज़ा ना खोली तो ऊपर से घुस गया। आज जाके घुस करके आया अपना भूत के उतार दिया।
जब भूत उतर गया उससे शादी करके 2-4 बच्चा पैदा कर लिया। उसके बाद से एक बेर ऐसा तूफान आया जिस तूफान में उसके पत्नी या उसके बच्चे बह गए पानी के धारा में। अब बैठ के रो रहा था, तब तक ले गुरुजी आ गए। गुरुजी पूछे कि चेलक का हो गया? कहे कि गुरुदेव हमारा सब कुछ नाश हो गया। कहा कि तेरे पास और कुछ भी नहीं था तो नाश का हो गया? कहा कि आपके जाने के बाद हमने गृहस्थी बना लिया था, 2-4 बच्चा पैदा कर लिया, सब बह के मर गए। कहे कि अब तुमके रोने की जरूरत ना है, तुमसे मना करते हैं कि सावधान रहना। कहा कि गुरुजी अब गलती ना होगा। फिर रहने लगे दोनों। कुछ दिन के बाद गुरुजी जो है तीसरा बेर फिर भ्रमण में गए, सावधान किया कि गलती मत करना। तीसरा बार जब गए तो ये बढ़िया से तपस्या कर लिया, इसके अंदर शक्ति आ गया। गांव में एक आदमी वहाँ आया था तो उसकी तबीयत खराब था, तो ये एक बार उखाड़ के दे दिया। कहा कि जा तब तेरा तबीयत ठीक हो जाएगा। उसके तबीयत ठीक हो गया। वो गांव में हल्ला कर दिया। अब उसके बाद हल्ला कर दिया तो गांव भर के आदमी जिसके तबीयत खराब होता था बाबा के बार मांगने आ जाता था। उस गांव के प्रधान था, उसकी माँ के तबीयत खराब हुआ, वो अपने भाई के भेजा। बाबा के सब बार उड़ ले लिए थे सब। अब बाबा मने कर दिया। पहलवान जो है गणास लेके चल दिया। कहा कि हम उसके आज मुंडी काट के ले आएंगे। जब बाबा गणास लेके पहलवान के दौड़ते आते देखा, ये भागना शुरू किया। रास्ता में गुरुजी मिल गए। कहे कि गुरुजी भाग चलो, नहीं तो आज सिर कट जाएंगे, तुम्हारा भी हमारा भी। कहा कि रुको, बात क्या है? कहे कि बात यही है कि प्रधान के माँ सब कहानी सुना दिया। कहे कि ठहर जाओ, ये तप किया है तो इसके वाणी में भी शक्ति है। उसके दवा आशीर्वाद दे दिए, एक जड़ी उठा के दे दिए। कहे कि ले जा, तेरे माँ ठीक हो जाएगी। पहलवान लेके गया, ठीक हो गया। फिर चेला के लेके गुरुजी लेके आए आश्रम पर। कहे कि तुमके कितने बेर समझाए, तू संकट के पैदा करता रहता है, तू संकट दास है, अब सुधर जा, नहीं तो मरोगे, बेमौत मरोगे। कब तक हम बचाएंगे?